बचपन की परंपरा श्रृंखला से आज हम सब 105वीं कारिका का अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से ये अध्ययन हमारे आमूल चूल जीवन को परिवर्तित करेगा। आज की ये कारिका उस ज्ञानी के प्रज्ञा चक्षुओं को उद्घाटन करेगी जिसने आज तक अपने चर्या में, अपने व्रतों में और अपने आत्मा के शोधन में कहीं कमी रखी है। हे जिज्ञासु शोधार्थी आत्मा, आज उस कमी को भी निकालने का अध्ययन का दिन आया है। आत्मदेव को संबोधित करना उससे पहले आपको साधु बनने से पूर्व, अध्यापक बनने से पूर्व, गुरु बनने से पूर्व, माता पिता बनने से पूर्व शिष्य बनना पड़ता है, बेटा बनना पड़ता है, विद्यार्थी बनना पड़ता है, शोधार्थी बनना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाकर के एक शोधार्थी वैज्ञानिक की संज्ञा को प्राप्त कर पाता है। हे शोधनकर्ता आत्मार्थी, आज तेरे अध्ययन का वो पाठ है जो कवि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पाठ को प्रैक्टिकल के साथ स्मरण कर लिया था। यदि तुम साधक हो तो याद करना होगा आज के पाठ को। आचार्य भगवंत कहते हैं, परनिंदक, आत्म प्रशंसक मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है। क्या? परनिंदक, आत्म प्रशंसक मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है। कारका के माध्यम से कहते हैं, न सहन्ति इयरे दब्बम थुवन्ति अप्पाणिमप्पुमा हप्पम जिभ्यणिमेत्तं कुणन्ति कज्जमिते साहु सम्मुं मुक्का जिभ्यणिमत्तं कुणन्ति कज्जमिते साहु सम्मुं मुक्का। आचार्य भगवान जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में विश्व दर्शन के समस्त उन दार्शनिक तत्वों में जैन दर्शन की ऐसी अहम भूमिका है। उसी दर्शन के माध्यम से आत्मा इस धरती से 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाता है। कोई रॉकेट नहीं जा सकता, कोई विमान नहीं जा सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं जा सकता, कोई ग्रह और उपग्रह नहीं जा सकता। केवल वो आत्मा है, और वो भी वो आत्मा जो जीवन मुक्त संसारी आत्मा, जिसके अभी 4 कर्मों का नाश हुआ है। 4 अघातीय कर्म अभी शेष हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रोए सुधी साधक, क्या वास्तव में तुझे अपने आत्मा की किट्ट कालमा को हटाना है? तो ध्यान से सुन। जो साधक इयर दब्बम, इयर माने दूसरों के बड़प्पन को न सहन्ति, सहन नहीं करते हैं, वरन अप्पाणम, अपनी और अपमाहप्पम, अपने महात्म्य की थुब्बंती, प्रशंसा करते हैं। जिह्वम निमित्तम, जिह्वा इंद्रिय के निमित्त से, कज्जम
कार्य कुड़ंती करते हैं ते वे साहू साधु साधक साधिका सम उन्मुख का सम्यक्त से विहीन रहित होते हैं। आचार्य भगवान ने कहा कि जो साधु इयर दब्बम दूसरों के बड़प्पन को न सहन नहीं कर पाते, वरन अपाड़म अपमाहप्पम अपने और अपने महात्म्य को, अपने ज्ञान को, अपनी विद्वता को, अपनी वाक चातुर्यता को थुब्बंती उसकी प्रशंसा करते हैं। जिह्वम निमित्तम ये सब कार्य जिह्वा केंद्री के निमित्त से कज्जम कार्य कुणंती करते हैं। ऐसे साधु, ऐसे साधक, ऐसे त्यागी व्रती जिन्होंने मोक्ष मार्ग पर चलने का मन बना लिया है, चल पड़े हैं, अथवा वो सुधी श्रावक जो चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन सबको अगर ये सब उनके अंदर चीज़ें हैं, कौन सी? दूसरों की निंदा, दूसरों के गुणों को आच्छादित करना, दूसरों के बड़प्पन को, यश को, नाम को, प्रतिभा को, कीर्ति को सहन न कर पाना और अपनी प्रशंसा के निरंतर पुल बांधना, अपने ऐश्वर्य का बखान करना, साधु बनने के बाद भी मेरा कैसा परिवार था। कुल और जाति मत में अपन इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। आचार्य भगवंत यहाँ कहते हैं जो अपनी आत्मा एवं अपने महात्म्य का मैं कैसा हूँ, मेरा ज्ञान कैसा है, मेरा ध्यान कैसा है, मैं कितना चतुर हूँ, मेरे पास कहने के लिए कितने शब्द हैं, अपना जो महात्म्य दिखाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये सब वो साधक, वो सुधी श्रावक जिह्वा इंद्री के निमित्त से इस कार्य को करते हैं, जो उनके लिए सम्यक से विहीन हैं, ऐसा जैन दर्शन कहता है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने भी इसी बात का समर्थन किया है और सूत्र दिया है परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचर गोत्रस्य। जो पर की निंदा दूसरों के सच्चे और झूठे दोषों को प्रकट करता है, यानी कि सच्चे भी नहीं करने चाहिए। अब विज्ञापन संभलना है। आज का दिन बहुत शोधन करने का आ गया, कोरे उपदेश काम नहीं करेंगे। अगर किसी की सच्चाई भी है और गलती है, दोष है, उसको भी तुझे कहने का अधिकार नहीं है। क्यों? केवल अपने आप को संभाल। जब तू अपने गुरु से शिकायत करेगा, तू अपने मित्र से उसकी निंदा करेगा, काश मित्र उसको ना जानता हो तो कैसे समझाएगा कि देख वो बैठा है सामने, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो सामने बैठा है। तेरे एक उंगली ने कहा कि वो सामने बैठा है, 3 उंगली ने कहा जितने शैतान किस्म का सामने बैठा है उससे 3 गुना शैतान किस्म का तू खुद बैठा है। रे सुधी विज्ञापन, आज का पाठ तुझे पढ़ना होगा, अपने आप को शोधना होगा, अपने आप को तराशना होगा, उसके बाद अपने गुरु यानी कि आत्म गुरु को तलाशने का पुरुषार्थ करना। आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने भी यही कहा है, जो दूसरों के सच्चे और झूठे दोषों को प्रकट करता है।
सच्चे ही नहीं कर सकते तो जिसके अंदर जो दोष है ही नहीं उसको कैसे कर सकते हैं? विचार करना। दूसरों की निंदा करता है और स्व की, अपनी खुद की प्रशंसा करता है। दूसरों के गुणों को जो सहन करने में असमर्थ है, सदा अपना ही बड़प्पन दिखाता है, अपने ही गुण प्रकट करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं नीचैर गोत्रस्य, वो नीच गोत्र का आश्रय करता है। नीच गोत्र में अगर जाने की भावना हो तो अपन खूब झूठे, क्योंकि आपके अंदर वाक चातुर्यता है, आप दूसरे को अपने वाक्पटुता से संतुष्ट करना जानते हो, आपने सीख लिया है, क्योंकि तेरा छलिया स्वभाव है, छल करने का तेरे अंदर ये गुण है। आचार्य भगवंत कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, दूसरा शायद मेरे आगे बौना है, कुछ नहीं जानता, मैं ही जानता हूँ। इस तरह की जो अपने मन में सोच बनाता है, अपने मन में विचार बनाता है, आचार्य भगवंत कहते हैं ये विचार ठीक उस प्रकार से हैं जिस प्रकार से जो बड़ा दिख रहा है, ऊंट ऊंचा है, लगता है पहाड़ इसके आगे बौना होगा, लेकिन वही ऊंट जब पहाड़ों के नीचे जाकर के खड़ा होता है उस दिन उसको एहसास होता है कि अरे मुझसे भी बड़ा इस दुनिया में कोई है। सहस्त्र किरणों वाला सूर्य छाते से दबा दिया जाता है, उसकी तपन को रोक दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार कोई भी ज्ञानी विद्वान मनीषी बुद्धजन आत्मा ये ना सोचे कि अभी ये बच्चा है। कभी कभी बालक भी बड़ों को बहुत बड़े सूत्र दे दिया करता है। विद्वता में उम्र का कोई तकादा नहीं होता। आचार्य भगवंत कहते हैं किसी भी स्थिति में पर निंदा और स्व की प्रशंसा करना सर्वथा अनुचित है, उचित नहीं है। हम पर की निंदा आत्म प्रशंसक बनकर के जो भी श्रमण श्रमणी आज इस चोले को पहने हैं, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं सच कहता हूँ वो साधु नहीं है। जब मूलाचार पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ लिया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है मूलाचार के अंतर्गत यदि एक श्रमण या श्रमणी सार्वजनिक रूप से गुरु को अथवा अपने महाव्रतों को, अपने उत्तम अणुव्रतों को अगर समाज के सामने बहुजन सभा में किसी प्रकार से गुरु को अथवा धर्म को जिसने बदनाम किया है, अप्रभावना की है, वो साधु, वो श्रमण, वो उत्तम श्रावक सभा में ही प्रायश्चित लेने का अधिकारी है। जब तक वो सभा में गुरु से प्रायश्चित नहीं ले लेता है तब तक उसके नमस्कार को ग्रहण न किया जाए। ध्यान रखना महान भावों, ये श्रावक की श्रमण की चर्या तलवार की धार पर चलती हुई चर्या है, और इस तलवार की धार पर चलने वाले श्रमण और श्रमणी जिनके एक मूल गुण का पालन श्रावक के द्वारा संपादित होता है, वो श्रावक भी ये विचार करे कि मेरे अंदर कैसा अभिमान होना चाहिए, मेरे अंदर कैसा सम्मान होना चाहिए उन यतियों के प्रति, उन मुनियों के प्रति, उन आर्यिकाओं के प्रति कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब
दिग्गज उद्भट आचार्यों ने वेद नहीं किया। तीर्थंकर के समवशरण में जाने से पहले जब महामुनिराज बनकर महावीर आहारचर्या के लिए राहों पर गमन करते हैं तो उन्होंने ये विचार नहीं किया कि किसी महिला के हाथ से मैं नहीं पड़गान ग्रहण करूंगा, किसी महिला से मैं आहार नहीं लूंगा। चर्या होती है चतुर्विध संघ के माध्यम से चतुर्विध संघ की चर्या संपादित की जाती है, जहाँ आचार्यों ने मुनि आर्यका क्षुल्लक क्षुल्लिका, मुनि आर्यका श्रावक श्राविका चतुर्वेद संघ का समायोजन किया है आचार्य भगवंतों का। और तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में इस बताए गए मार्ग का भला उपहास और गौणता कौन प्रदान करने की आज्ञा दे सकता है। ये चतुर्विद संघ पंचम काल के अंतिम समय तक ऐसे ही जाज्वल्यमान रहेगा जैसे पूर्व से होता चला आ रहा है। भगवान की वाणी को भला कौन मेट पाया है, किसने मेटा था और आगे कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे पुण्यात्मन, ज्ञान दर्शन चारित्र में यदि तू साधक निपुण है, योग्य है, पर ज्ञानी को स्वमुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। जो दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में अतिशय निपुण है, उसे कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए, मत करना। अगर प्रशंसा कर दोगे तो सच मानना, हे विज्ञात्मन, उत्तम गतियों में ना जाकर के अधम गतियों के पात्र बन जाएंगे। अधम गतियों के पात्र बनने के लिए इस आत्मा का शोधन नहीं कर रहे। अधम गतियों के पात्र बनने के लिए इन व्रतों का निर्वाह नहीं कर रहे, वरन इस पर्याय में पाप के विपाक के कारण जो प्राप्त न कर सके उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसको प्राप्त करने के लिए पापों के भार कम हो जाएं, इसलिए पुण्य की ओर बढ़ना चाह रहे हैं।